एक्शन के बीच जो भी खबरें आएंगी उसका भी हम जायजा लेंगे। नतीजे कैसे आ रहे हैं, क्या कुछ खबरों वाले शेयर हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए नतीजे कौन से आए और खबरें कौन सी हैं बड़ी आज बाजार के लिए? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी के नतीजों के साथ करें तो पावर ग्रिड ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 7.5% की बढ़त हुई है। कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है 8.5% से कंपनी का, और मुनाफे में भी 10.7% की ग्रोथ हुई है। तो अच्छे नतीजे पावर ग्रिड के। कोल इंडिया के नतीजे भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 17% की ग्रोथ हुई है। मुनाफा 27% से बढ़ा है कंपनी का। तो कोल इंडिया, पावर ग्रिड अच्छे नतीजे। वायदा बाजार और कैश सेगमेंट से जो नंबर्स आए हैं एक एक करके वो बता देते हैं आपको। एसीसी के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही है। आय में 7.4% की बढ़त, मुनाफा 59% घटा है कंपनी का, लेकिन हम अनुमान भी करे थे, और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला है। केपीआईटी टेक के नतीजे काफी शानदार नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हर फ्रंट पर। आय में 23% की ग्रोथ, मुनाफा बढ़ा है 24% से कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में 21% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और आखिर में बात करते हैं इंडियन होटल्स की। यहाँ पर भी नतीजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में 51% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 85% बढ़ा कंपनी का, और मुनाफे में 320% की ग्रोथ इंडियन होटल्स ने दर्ज की है। तो ये तो बात हुई नतीजों की। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालें तो कुछ अहम खबरें जो आई हैं उसमें आज टाटा मोटर्स पर नजर रखिए। ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। पैसेंजर गाड़ियों के दाम आज से कंपनी बढ़ा लेगी, और इसके अलावा टीपीजी से एक और चरण की एक रकम जुटा ली है। 3,750 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, और इसी के साथ ही साथ टीपीजी सब्सिडरी में अब तक कुल 7,500 करोड़ का निवेश कर चुकी है टाटा मोटर्स में। एचयूएल पेरेंट कंपनी यूनिलीवर के लिए आज से रॉयल्टी बढ़ेगी। रॉयल्टी की खबरें आ रही थी, आपको ध्यान होगा नतीजों के साथ ही आज से ये बदलाव लागू होंगे। मॉइल पर नजर रखिए। फेरोग्रेड के मैंगनीज ओर के दाम में 6% की बढ़ोतरी की, और ये जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं इसके चलते आज मॉइल फोकस में रहेगा। स्टरलाइट टेक टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बिजनेस स्काईवेरा को कंपनी अपना भारतीय सब्सिडरी बेचेगी, और $1.5 करोड़ में ये डील होने का अनुमान है। और आखिर में बात करते हैं लेमन ट्री होटल्स की। जबलपुर में 75 रूम की प्रॉपर्टीज के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट किया है। तो ये आज कुछ अहम खबरें हैं जिस पर की आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो खबरों वाले जो भी शेयर हैं उसकी पूरी जानकारी आपको पूजा ने दे दी है, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज की क्या उम्मीदें हैं, किस चीज़ की उनकी डिमांड है, क्या विश्लिष्ट है, ये सब कुछ इकट्ठा करके आपके लिए क्रिस्प तरीके से लेकर आए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए क्या है इंडस्ट्री के विश्लिष्ट? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर नज़र रहेगी पूरे मार्केट की बजट से, वो है केपेक्स और इंफ्रा का जो एलोकेशन आता है वो कितना अनाउंस किया जा रहा है। अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि 15% हायर होगा FY24 के लिए केपेक्स और इंफ्रा के लिए, और उसी के साथ ज़्यादातर एलोकेशन रेलवेज़ और रोडवेज़ की तरफ जा सकता है। रेलवेज़ में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वंदे भारत ट्रेन्स कितने अनाउंस किए जाते हैं उस पर ध्यान रखनी होगी। कितने नए ट्रैक किलोमीटर्स ऐड करने की बात किए जा रहे हैं, और कितने सारे लोकोमोटिव्स को अपग्रेड कर सकती है गवर्नमेंट, ये सब चीज़ों पे नज़र रहेगी रेलवेज के लेके स्पेसिफिकली। अब अगर केपेक्स से नज़र हटे तो डिफेंस के लिए कितना एलोकेशन किया जा रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि करीब 10 to 20% हायर हो सकता है डिफेंस का बजट, और उसी के साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए क्या मेजर्स अनाउंस करती है डिफेंस साइड में गवर्नमेंट, इस पर भी नज़र रखनी होगी। और कितना एलोकेशन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैक्ट ड्रोन्स और मिसाइल्स को किया जाता है, इन चीज़ों पर ध्यान होगी डिफेंस बजट में। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो PLI और एंटी डंपिंग स्कीम्स अनाउंस किए जा सकते हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए, जैसे कि केमिकल हो गया, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग, IT और हार्डवेयर के लिए। ये सारे सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम्स और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा। उसी के साथ ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स का रिबेट अनाउंस किया गया था उसको शायद एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसी भी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को। और अगर टोबैको को लेके बात करें तो IT से जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है हर साल बजट में, पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो टोबैको पे जो टैक्स था उसको इंक्रीज़ नहीं किया गया था, बट इस बजट से एक्सपेक्टेशन है कि मिड
से सिंगल डिजिट हाइक हो सकता है टोबैको टैक्स को लेकर, बट ये तो एक्सपेक्टेड है मार्केट को, बट इससे ज़्यादा अगर हाइक किया जा सकता है तो डिमांड पे थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है, तो इसी दम पे आईटीसी फोकस पे रहेगा। अब अगर डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का टारगेट अनाउंस किया गया, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि ये 50 to 60,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, तो इसके दम पे कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जैसे कि PSUs, IDBI बैंक, BPCL, कंटेनर कॉर्प, BE मेल, शिपिंग कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान जिंक में भी गवर्नमेंट का स्टेक है, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को लेके। और आखिर में PSU बैंक्स, ये पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि एक पोटेंशियल हाइक अनाउंस कर सकता है गवर्नमेंट FPI लिमिट को लेके बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी, जो लिमिट को अराउंड 100% तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। इसी दम पे PSU बैंक्स और PSU इंश्योरेंस कंपनीज भी फोकस में रहेंगे। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए।